जय श्री राम। सूर्य का गोचर हमारे लिए विशेष महत्व रखता है और वो इसलिए क्योंकि हमें जीवन में कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को करना होता है और उन कार्यों का समय निर्धारण करने के लिए हमें इस गोचर की मदद लेनी पड़ती है। हमारे जीवन में बहुत से कार्य ऐसे होते हैं जो लंबे कालखंड को प्रभावित करते हैं, जैसे कि शादी, मकान खरीदना हो या फिर प्रॉपर्टी का लेन देन हो, कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो या फिर बिजनेस की कोई बहुत बड़ी डील फाइनलाइज करनी हो या जॉब फाइनलाइज करना हो, संतान से संबंधित कोई बड़ा काम हो या फिर कोई धार्मिक या आध्यात्मिक अनुष्ठान ही क्यों न हो। ये सभी कार्य ऐसे हैं जो हमारे जीवन के लंबे समय तक जो है अपना असर डालते रहते हैं। इनका प्रभाव से हम बच नहीं सकते। ऐसे कार्यों को करते समय हमें उस सही समय का निर्धारण करना होता है जो हमारे लिए बेस्ट है। और वो बेस्ट कैसे देख सकते हैं, इसमें सूर्य के गोचर का हम किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं, यही आज का हमारा टॉपिक रहेगा और इस विषय में आज हम डिटेल के साथ में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपने अब अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर मैं एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेजेबल वीडियो लगातार अपलोड करते रहता हूँ और आप यदि सब्सक्राइब करते हैं तो इससे प्रेरणा मिलती है। अच्छा वीडियो बनाने के लिए मेहनत की ज़रूरत होती है और मेहनत करने की प्रेरणा भी आपके इसी सब्सक्राइब करने से मिलती है, लाइक कमेंट और शेयर करने से मिलती है। और एक बात और, आप यदि मुझसे कोई पेड कंसल्टेंसी लेना चाहे तो आप नीचे दिए हुए नंबरों पर मुझे कॉल कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर सभी समस्याओं का एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशन डिटेलिंग के साथ में और प्रामाणिकता के साथ में किया जाता है। आप यदि इस विषय में और जानना चाहें तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। और ये अष्टक वर्ग की सीरीज के बाकी वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उसे देखकर इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं आज के इस विषय की ओर और ये जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से हम अपने महत्वपूर्ण कार्यों को करने के लिए सही और बेस्ट समय का निर्धारण कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं एक कुंडली के माध्यम से। अब हम इस बर्थ चार्ट के द्वारा ये समझेंगे कि किसी महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए हम किसी बेस्ट समय का निर्धारण किस प्रकार से कर सकते हैं। तो देखिए, यदि हमें कोई महत्वपूर्ण कार्य करना हो तो हम सबसे पहले ये देखें कि सूर्य के विनाष्टक वर्ग में सूर्य की स्थिति कैसे है। तो ये रहा आपका सूर्य का विनाष्टक वर्ग और इस विनाष्टक वर्ग में सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि सूर्य मेष से लेकर मीन राशि तक जब गोचर करेगा तो इनमें से वो कौन सी राशि है जिसमें सूर्य सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होगा, सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। तो हमें सबसे पहले यही पता लगाना है। तो यहाँ आप देखेंगे कि 5 बिंदु जो है इस विनाष्टक वर्ग में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, वो भी एक से ज़्यादा राशियों में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कर्क राशि में यहाँ 5 बिंदु मिले। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है और इस राशि में सूर्य फ्रेंडली साइन में होता है। तो हम इस लिहाज से सूर्य को अच्छा कह सकते हैं। साथ ही साथ ये दिग्बल के भी करीब है, तो इस लिहाज से भी हम अच्छा कह सकते हैं। परंतु ये एक मारक स्थान है, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। यहाँ आप देखिए, ये लिब्रा साइन में सूर्य को 5 बिंदु मिले हैं और ये 5 बिंदु तो मिले हैं, परंतु जो ये
तुला राशि है, लिब्रा साइन, ये सूर्य की फ्रेंडली साइन नहीं है, तो यहाँ सूर्य कंफर्टेबल नहीं रहेगा, इसलिए हम इसको भी छोड़ देते हैं। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। इस मकर राशि में भी सूर्य को 5 बिंदु मिले हैं। ये मकर राशि सूर्य की फ्रेंडली साइन भी नहीं है, और साथ ही साथ ये जो 8वां घर का प्लेसमेंट है, तो यहाँ पर सूर्य नेगेटिव होगा, क्योंकि ये कुंडली का सबसे बुरा भाव माना जाता है, तो इसलिए हम इसे भी छोड़ देते हैं। अब हम यहाँ मीन राशि की बात करते हैं। ये मीन राशि जो है का लॉर्ड बृहस्पति और सूर्य दोनों एक दूसरे के फ्रेंड है, और साथ ही साथ इस 10वें घर में सूर्य अच्छे रिजल्ट देता है। 10वें घर की प्लेसमेंट सूर्य की अच्छी प्लेसमेंट मानी जाती है, तो इस लिहाज से हम कहेंगे कि सूर्य जब 10वें घर के अंदर मीन राशि में गोचर करेगा, तो ये इस नेटिव के लिए सर्वश्रेष्ठ पोजीशन होगी। और हम यदि किसी जरूरी काम के समय के निर्धारण की बात करेंगे, तो हम इस प्रकार से कहेंगे कि ये सूर्य जब मीन राशि में गोचर करेगा, तो उस समय आप अपने जो भी महत्वपूर्ण कार्य हैं उनको पूरा कर सकते हैं। आपके लिए वो बेस्ट समय रहेगा, और आपके किए हुए कामों के अंदर आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो ये तरीका है किसी भी महत्वपूर्ण कार्य का समय निर्धारण करने का। ये बहुत ही सरल है, परंतु सटीक है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें इतना तो पता चल गया है कि मीन राशि में जब सूर्य आएगा तो वो समय हमारे लिए बेस्ट रहेगा, परंतु हमें ये भी जानना जरूरी है कि सूर्य मीन राशि में कब आएगा। ये जानने के लिए भी हमारे पास में एक सरल नियम है, जिसकी सहायता से हम ये जान सकते हैं। आपको करना इतना है कि मीन राशि यानी कि आप 12 नंबर को लिखिए, और उसमें आप 3 जोड़िए, 12 + 3 यानी कि 15। तो हमारे पास में 15 राशियां तो होती नहीं है, तो आप 15 में से 12 लेस कीजिए, तो आपके पास में रिजल्ट आएगा 3। 3 यानी कि तीसरा महीना, और तीसरा महीना होता है मार्च। तो आप कह सकते हैं कि ये सूर्य मीन राशि में मार्च महीने में आएगा। और हमें यह भी पता है कि सूर्य 15 तारीख को अपनी राशि परिवर्तन करता है। इसमें 1 या 2 दिन आगे पीछे भी हो सकते हैं, परंतु हम जनरली 15 तारीख मान के चलते हैं। तो 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक ये सूर्य मीन राशि में रहेगा, और इस दौरान आप अपने जितने भी महत्वपूर्ण कार्य हैं उन कार्यों को आप यदि इस समय में करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि यह समय आपके लिए बेस्ट है। अब जिस तरह से हमने मीन राशि को देखकर महीने का निर्धारण किया, इस तरह से आप जो है 1-2 और उदाहरण के द्वारा भी इसे समझ सकते हैं। जैसे कि हमें यह जानना हो कि सूर्य धनु राशि में कौन से महीने में आएगा, तो आप धनु राशि का 9 लिखिए, और 9 में 3 ऐड कीजिए, यानी कि 12 महीना दिसंबर। 15 दिसंबर के बाद सूर्य जो है धनु राशि में गोचर करेगा। उस समय आप समय का निर्धारण कर सकते हैं। हम जानना चाहेंगे कि मिथुन राशि में सूर्य कब आएगा। 3 मिथुन राशि का 3 + 3 यानी कि 6, छठा महीना, जून का महीना। अगर हमें इसका उल्टा करना हो, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ये जानना होता है कि ये समय अभी जो चल रहा है, इस समय सूर्य कौन सी राशि में गोचर कर रहा है। जैसे मान लिया जाए कि अभी अप्रैल का महीना है, तो अप्रैल का आप 4 लिखिए,
और 4 में से -3 कीजिए, रिजल्ट आया 1, यानी कि मेष राशि। इस समय अप्रैल के महीने में सूर्य मेष राशि में गोचर कर रहा है, आप ऐसा कह सकते हैं। मान लीजिए कि आपको सितंबर के बारे में जानना हो, सितंबर के महीने में सूर्य कौन सी राशि में गोचर करेगा। सितंबर का 9 लिखिए, 9 - 3 बराबर 6, यानी कि कन्या राशि। इस प्रकार से आप जो है निर्धारण कर सकते हैं कि कौन से महीने में सूर्य कौन सी राशि में गोचर करेगा, और हमें राशि का पता हो तो वो राशि के अंदर सूर्य कौन से महीने में गोचर करेगा, इन दोनों ही चीजों का आप बड़ी आसानी के साथ में पता लगा सकते हैं। तो ये तो वह समय निर्धारण कि वो कौन सा समय है जो हमारे लिए बेस्ट रहेगा और उसका यूटिलाइज करके हम अपने कार्यों को सफल बना सकते हैं। परंतु हमें ये भी जानना जरूरी है कि जिस सूर्य की स्थिति के आधार पर हम अपने बेस्ट समय का निर्धारण कर रहे हैं, वो सूर्य आखिर में कितना बलवान है, कितना शक्तिशाली है। अगर सूर्य शक्तिशाली हुआ तो उस समय किए हुए कार्य प्रभावशाली ढंग से पूरे होते हैं, और यदि सूर्य कमजोर अवस्था में हुआ तो उस समय जो हम कार्य करेंगे उन कार्यों के अंदर सफलता तो मिलेगी, परंतु वो उस इंटेंसिटी के साथ में, उस प्रभाव के साथ में नहीं मिल पाएगी। वहां पे हमें कुछ न कुछ जो है कमतरता दिखाई देने लगेगी, कुछ न कुछ जो है प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। अगर हम सूर्य की स्ट्रेंथ को देखना हो इस कुंडली में, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि बर्थ चार्ट में सूर्य कौन से भाव में और कौन सी राशि में बैठा हुआ है। तो यहाँ हमें देखने से पता चलता है कि ये सूर्य धनु राशि में है। तो हमें सूर्य के विन्याष्टक वर्ग में ये देखना है कि धनु राशि में सूर्य को कितने बिंदु मिले। तो ये रहा आपका सूर्य का विन्याष्टक वर्ग, और ये रही आपकी धनु राशि, और इसके अंदर आप देख पा रहे हैं 3 बिंदु। 3 बिंदु होने का मतलब है कि सूर्य यहाँ कमजोर अवस्था में दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमें ये पता है कि 4 बिंदु जो होते हैं वो एवरेज बिंदु होते हैं। एवरेज कहानी कहते हैं हमें, यानी कि ना तो कम और ना ही ज्यादा। परंतु यदि 4 से कम बिंदु यदि हमें दिखाई दे तो उसको हम नेगेटिव कहेंगे। ऐसी स्थिति में जिस भाव में सूर्य बैठा है उस भाव से संबंधित कार्यों में हमें न्यूनता नजर आने लगेगी। जैसे जैसे बिंदु कम होते चले जाएंगे वैसे वैसे ये सूर्य जो है कमजोर होता चला जाएगा, और जैसे जैसे सूर्य 4 बिंदु से आगे बढ़ता चला जाएगा ये सूर्य बली होता चला जाएगा। तो यहाँ पर स्थिति ऐसी है कि सूर्य को हम कमजोर कहेंगे। तो हमने क्या देखा कि ये सूर्य जब मीन राशि में गोचर करेगा तब हम अपने कार्यों को करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। परंतु हम सूर्य की स्थिति को देखकर ऐसा भी कहेंगे कि हमारे जो भी कार्य होंगे वो उतने प्रभावशाली ढंग से हम पूरा नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं उसके अंदर जो है न्यूनता दिखाई देने लगेगी, कोई न कोई जो है उसमें जो है परेशानियां हमें देखने को मिलेंगी। तो इस प्रकार से आप किसी भी कार्य का समय निर्धारण करके उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। सूर्य के इस ट्रांजिट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके अपने सही समय का निर्धारण कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको यूज़फुल रहा होगा और इस वीडियो से आपने ज़रूर कुछ न कुछ सीखा होगा। अगर ऐसा है तो आप इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में,
किसी नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू।